हर दिल में है कृष्ण के मुरली की तान। आजादी का जश्न भी है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी है और आज का ये दिन देशभक्ति और भक्ति का महान पर्व भी है। माँ शारदे को नमन। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूजनीय गुरुजनों, मेरे सहपाठियों एवं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम माली निर्मा है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ जो सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक ऐसा पवित्र संगम है जहाँ एक तरफ देशभक्ति का महासागर उमड़ रहा है और दूसरी तरफ धर्म, नीति और सत्य के रथ पर विराजमान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस और साथ ही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दोनों पर्वों में हमें एक ही सीख मिलती है कि अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े हो जाओ, कीमत चाहे कुछ भी हो। आज हम सभी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, लेकिन ये आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं थी, ये तो लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की तपस्या, बलिदान और कब्रों में सोई हुई आजादी की पुकार थी। क्या आपने कभी सोचा है कि भगत सिंह ने फांसी के फंदे को गले लगाते हुए मुस्कुराया क्यों था? रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर तलवार क्यों उठाई थी? महात्मा गांधी जी ने लाठी पकड़कर अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें क्यों हिला दी थी? वो कौन सी ताकत थी? तो वो ताकत थी देश के लिए कुछ कर गुजरने की, वो जुनून था आजाद भारत का सपना देखने का। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे क्योंकि इस देश के लिए किसी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसलिए हम सब गर्व से कहते हैं कि हवा से नहीं बल्कि फौजियों की सांसों से लहराता है हमारा ये तिरंगा। हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव को, हमारे वर्तमान की कर्तव्य निष्ठा को और हमारे भविष्य के सपनों का प्रतिबिंब है। हमारा तिरंगा भारत देश की एकता, भारत देश की अखंडता और भारत देश की विविधता का भी एक प्रतीक है। 3 रंग का वस्त्र नहीं है, ध्वज देश की शान है। कि 3 रंग का वस्त्र नहीं है, ध्वज देश की शान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही देश की जान है, यही देश की जान है। सबसे सुंदर देश अगर इस दुनिया में कोई है तो वो भारत देश है। भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया होगा तो सभी चीजों से संपूर्ण देश यदि कोई बनाया है तो वो भारत देश को बनाया है, जहाँ नदियां भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, झरने भी है, हरियाली भी है, मेहनती लोग भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, ठंड भी है, सब कुछ है। ऐसा देश सिर्फ भारत देश ही है। इसलिए मैं गर्व से कहती हूँ कि ये भाग्य नहीं सौभाग्य हमारा कि हम भारतीय नागरिक है। भीम भी हमारे हैं, वाल्मीकि भी हमारे, राम भी हमारे, श्री कृष्ण भी हमारे, हम सब भारतीय और ये भारत देश हमारा, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। मत पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि मत पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम एक हिंदुस्तानी है, हम एक हिंदुस्तानी है। और आज ही के दिन द्वापर युग में मथुरा की काल कोठरी में जन्म हुआ था उस नटखट बालक का, जिसने आगे चलकर अन्याय, अधर्म और अज्ञान को मिटाकर गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण सिर्फ मुरली बजाने वाले कान्हा नहीं थे, वो तो युद्ध भूमि में खड़े होकर सत्य के लिए लड़ने वाले सच्चे योद्धा थे। जब तिरंगे को सलामी देते हैं तो भगत सिंह का हौसला याद आता है, कि जब तिरंगे को सलामी देते हैं तो भगत सिंह का हौसला याद आता है, और जब हम कृष्ण की मुरली सुनते हैं तो नीति और धर्म का दीपक जल उठता है, नीति और धर्म का दीपक जल उठता है। जहाँ श्री कृष्ण की प्रेरणा हो वही भगत सिंह का हौसला भी हो, और जहाँ गांधी जी का अहिंसक सत्य हो वही श्री कृष्ण का ज्ञान भी हो। यदि आज का हर युवा श्री कृष्ण की तरह ज्ञानी बन जाए और भगत सिंह की तरह देश के लिए जान न्योछावर करने वाला हो जाए तो भारत देश सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सशक्त और संस्कारी राष्ट्र बन जाएगा। हिमालय से ऊंचा साहस उनका, सर जो किसी के आगे न झुका, कि हिमालय से ऊंचा साहस उनका, सर जो किसी के आगे न झुका, मातृभूमि के लिए किया सब अर्पण, ऐसे वीरों को मेरा नमन, ऐसे वीरों को मेरा नमन। दोनों पर्वों के पीछे एक ही आत्मा है, अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय, गुलामी के विरुद्ध आजादी की पुकार और अन्याय के विरुद्ध न्याय के हुंकार। एक ने तलवार उठाई, दूसरे ने सुदर्शन चक्र, एक ने ब्रिटिश सत्ता को हराया और दूसरे ने कंस जैसे आतंकी को। आज का दिन सिर्फ झंडा फहराने या मक्खन खाने का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन आत्मा के जागरण और राष्ट्र के निर्माण का दिन है। एक हाथ में तिरंगा हो, दूसरे हाथ में बांसुरी हो, कि एक हाथ में तिरंगा हो, दूसरे हाथ में बांसुरी हो, दिल में गीता हो और आंखों में भारत देश की उन्नति का सपना हो। बस आज के युवा के मन में यही होना चाहिए, यही विचार होना चाहिए।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज सलाम है उनको जिनके कारण ये दिन आता है, कि आज सलाम है उनको जिनके कारण ये दिन आता है। खुश नसीब होती है वो माँ जिनके बच्चों का बलिदान इस देश के काम आता है, जिनके बच्चों का ये बलिदान इस देश के काम आता है। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।